नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, भारत से हार पर पाकिस्तान में फिर से रोना धोना और छाती पीटना शुरू हो गया है। पाकिस्तान में सभी खिलाड़ियों को बदलने की अब बात हो रही है। कल के मैच में पाकिस्तान कहीं भी भारत के आसपास दिखाई ही नहीं दिया। ऐसे में अब बहस जरूरी हो जाती है। क्यों जरूरी हो जाती है बताता हूं आपको। पाकिस्तान के क्रिकेट प्रशासक जिम्मेदारी लेते नहीं दिख रहे। पाकिस्तान की लगातार हार में उस देश की बर्बादी दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि अब भारत से पाक टीम की तुलना भी बेमानी है। अरे, जो ले दे के एक मैच जीता हो वर्ल्ड कप में, उससे हमारी कैसी तुलना। ऐसे में सवाल है कि क्या पाकिस्तान के खिलाड़ियों में भारत का खौफ दिखता है? मैदान पर पाकिस्तान की बार बार हार में उस देश की नाकामी दिखती है। क्रिकेट में घुसे पाकिस्तानी हुक्मरान जिम्मेदारी लेने से क्यों भाग जाते हैं? क्या अब भारत को पाकिस्तान को सीरियसली लेना बंद कर देना चाहिए? बड़ा बवाल होता है भारत पाकिस्तान में। काय का भारत पाकिस्तान, कहीं पाकिस्तान टिकता भी नहीं। कई सवाल हैं जो ताल ठोक कर अपने मेहमानों के साथ आज हम रखेंगे। आज हमारे साथ न केवल हमारे मेहमान होंगे बल्कि पाकिस्तान से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। चलिए, इंट्रोडक्शन करा देता हूं। हमारे साथ दीपक वोरा हमारे साथ हैं, पूर्व राजनायक हैं आप। मेजर जनरल हमारे साथ के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ेंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ सिकंदर रिजवी यहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ PMLN के नेता इरशाद अहमद खान जुड़ेंगे। एजाजुल हक पाकिस्तानी स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हुसैन थे, वो पाकिस्तानी पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा आशमा शौकत पाकिस्तानी पत्रकार, वो हमारे साथ कुछ ही पलों में जुड़ेंगी। सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले दीपक वोरा साहब, बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप, और जायज़ वजह भी है खुश होने की। मतलब एक बार फिर पाकिस्तान को धो दिया हमने। न केवल हम सरहद पर पाकिस्तान को धोते हैं, घुस के भी पीटते हैं, और कहीं और मिल जाए तो भी नहीं छोड़ते, चाहे वो खेल का मैदान हो या जंग का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके चैनल पे जब भी होता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आप शायद देख नहीं पा रहे, ये जो मैंने पॉकेट स्क्वायर पहना हुआ है, यहाँ पे छोटा सा कपड़ा जो मेरी जेब में है, इसके ऊपर जी लिखा हुआ है सर। अरे वाह! क्योंकि मैच मैं कल आपके नेटवर्क पे देख रहा था तो बहुत अच्छा लगा सर। आपको भी एक भिजवा दूंगा। इट्स वंडरफुल। श्योर। अब इसमें एक चीज़ है कि चलिए, हमारी टीम जीत गई, हमारी टीम जीती, मुबारक। लेकिन मैं मुबारकबाद दूसरी टीम को भी देना चाहता हूँ, वहाँ की सरकार को, कि आखिर आपने खेला हमारे साथ। खेलेंगे नहीं खेलेंगे, खेलेंगे नहीं खेलेंगे। आप समझ गए कि ना खेलते तो आपकी छवि खत्म हो जाती और आपको बहुत हर्जाना भरना पड़ता। वो पैसे आपके पास नहीं। आप जितनी मर्जी डिंगड़े मारे यहाँ पर, आपकी हालत बड़ी ख़राब है, तो आपने खेला। क्यों पिटे सर? अभी आपने एक वाक्य को इस्तेमाल किया है कि लोग वहाँ कह रहे हैं टीम को बदलना चाहिए। नहीं, उससे पहले मानसिकता को बदलना चाहिए। हर चीज़ आप भगवान के भरोसे छोड़ देते, इंशाअल्लाह हम ये करेंगे, इंशाअल्लाह हम वो करेंगे, छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, आज़ादी के बाद सर, आपकी उम्र तो बहुत कम है मेरे हिसाब से, मैं तो आई एम ओवर 74, 75 का हो जाऊँगा 2 महीने में। हम लोग मेडल्स नहीं जीतते थे सर। कितने सालों तक इतनी बड़ी आबादी के बावजूद कोई एक मिल गया ओलंपिक में या आधा मिल गया तो हम बड़े खुश होते थे। लेकिन उसके बाद जब देश में आत्मविश्वास आया, आत्मसम्मान आया, मानसिकता बदली, जब हमने हमारा मनोबल बढ़ा, तो अब मेडल्स की बौछार होने लगी। और ये मैं नहीं देख रहा इनके देश में सर, कि वहाँ पर बस आलोचना पे आलोचना, लेकिन फिर वही अफसाना, हम ये कर देंगे, हम चंद्रमा पे चले जाएंगे, हम दुनिया को, आधी दुनिया को डुबो देंगे। ये सब करने से क्या फ़ायदा है सर? आप कब तक स्नेक ऑयल, ये चूरन खिलाते रहेंगे अपने लोगों को? सीधा स्वीकार करिए कि हम फंस चुके हैं, हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं, अब हमें दोबारा शुरुआत करनी है। जिस दिन आपने इसको स्वीकार किया सर, मान लीजिए सर, मैं 3 देशों में अभी भी विशेष सलाहकार हूँ, 6 में राजदूत रह चुका हूँ। जब वहाँ की सरकार मान लेती है, लोग मान लेते हैं भाई हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो फिर सुधार शुरू होता है। आपसे भी मेरी यही राय है सर। जी, ठीक है। चलिए, पाकिस्तान चलते हैं। एजाजुल हक का मैं रुख करता हूँ। एजाजुल हक साहब पाकिस्तानी इस्लामिक स्कॉलर हैं। एजाजुल हक साहब, अब लग रहा होगा कि इससे बेहतर था कि न खेलने का फैसले पर ही कायम रहते, तो कम से कम ये हार बच जाती। और इस हार का जो रिएक्शन पाकिस्तान में हो रहा है, वो रिएक्शन देखने से बच जाते आप लोग। लग रहा है साहब? आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही। आप अनम्यूट करें अपने आप को। अनम्यूट है, म्यूट तो हाँ, नहीं है। अब शुरू से बोलें आप।
जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। हम बड़े ज़र्व वाले लोग हैं, जब आप जीते तो हम आपको मुबारकबाद देंगे। और यकीनन पाकिस्तान की विकेटें कल ऐसे ही गिरी जैसे इंडो पाक जंग के अंदर हिंदुस्तान के राफेल गिरे थे। तो आपने अच्छा खेला, आप जीत गए। तो इंशाल्लाह अभी खेल बाकी है। इस मौके पर भी आपको चुटकुले सूझ रहे हैं, आपको चुटकुले सूझ रहे हैं एजाजुल हक साहब, इस मौके पर भी आप मजाहिया लहजे में, मतलब मेरे को तो तरस आ रहा है, मतलब वहां पाकिस्तान में गुस्सा है, आप मजाक के मूड में। अगर आप रियलिटी को चुटकुले समझ रहे हैं तो आपकी मर्जी है। बाकी ये खेल है, हार जीत लगी रहती है इसमें, कभी कोई जीतता है कभी कोई हारता है। तो अभी वर्ल्ड कप बड़ा पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह फाइनल में हम और आप फिर इंशाल्लाह मध्य मुकाबले होंगे, तो कोई मसला नहीं, अगली मरतबा हम जीत लेंगे। झूठ तो नहीं फैलाने दूंगा मैं आपको। खैर, मैं के सिन्हा साहब का रुख करता हूं। एजाज आता हूं आपके पास। के सिन्हा साहब, देखिए मतलब पाकिस्तान में लोग टीवी तोड़ रहे हैं, छाती फोड़ रहे हैं, सर पीट रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के हमारे गेस्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान के विकेट ऐसे गिरे जैसे आपके राफेल गिरे थे। जय हिंद अनुराग। और ये जो पाकिस्तान से गेस्ट हैं, सलाम वालेकुम साहब, आप लोगों को, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लगातार चैम्पियन ट्रॉफी, एशिया कप और उसके बाद T20 में आपकी जो जीत की, आपने बड़ी जीती है रफाल की तरह। हरीश रऊफ का आपको याद होगा एशिया कप के दौरान वो क्या दिखा रहा था, सेम रफाल उड़ा रहा था ना, और उसकी जवाब अर्शदीप ने जो दी थी और पूरी स्टेडियम उसको चेयर अप की थी, क्योंकि ज़मीन बल्ले बोलने चाहिए, आपके बॉल बोलने चाहिए। जिस तरह से हमारी रफाल बोलती है, हमारे एयर पावर बोलता है, हमारी मिलिट्री बोलती है, हम नहीं कुछ बोलते। फील्ड मार्शल और यदि हक साहब, अभी मैं सुन रहा था वो जिस तरह से साहब करें, मैं तो आपको कहता हूँ मैं तो क्लैप करूँगा आपकी बातों से। देखिए ज़मीनी हकीकत साहब, हमने आपको देखा है कारगिल वार में कैसे पैंट छोड़कर भागते हैं, जो कि वो दिखा रहे हैं, टीटीपी वाले सभी दिखा रहे हैं, पाकिस्तानी सारे सोल्जर्स अपने हथियार पैर वर्दी छोड़ के भाग रहे हैं। इसकी हमने देखी है ज़मीन पे, कारगिल वॉर पे इनसाइड पाकिस्तान जाके क्या करते हैं आप साहब। शर्म करें आप। ये चैम्पियंस ट्रॉफी में तो आपने शुरू की थी ना वो ये ऑपरेशन सिंदूर के पहले की बात है, फरवरी 2025 में, यदि अनुराग यदि आप याद करो, पाकिस्तान उस समय क्या 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 चीज़ें कर रहा। फिर आपने कहा ना, जैसे इनके शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे T20 में हम एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री कहता कि नहीं भेजेंगे, फिर वो थूक करके चाट लेता है कि नहीं हम हाथ जोड़ता है। वो कहते हैं कि भाई या तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा कंप्लीट क्रिकेटिंग, और वो आके खेलना शुरू कर देते हैं। के सिन्हा साहब, अब जिस मुल्क में खाने के लिए दाने ना हो, फितरत है ऐसा, तो थूक करके चाटें। और उसके बाद बोलते हैं ना साहब, थूक के चाटना तो इनकी हमने इनको बहुत चटाए हैं, चाहे 71 हो 65 हो, ये चाटते रहते हैं। मगर वहाँ भी कहते हैं कि इन्होंने 71 के बाद तो विजय जुलूस निकाल दिया था पूरा इनकी जितनी सिटी है, लाहौर, रावलपिंडी, आप इस्लामाबाद, उसमें, और वो एब्सोल्युटली सरेंडर कर रहे थे 93,000। वही सेम मजमा आप मैदानों में देखते हैं, खेल के मैदान में हार पे हार। ये तो हार जीत का खेल है, हार पे हार। तो शर्म तो करें, वहाँ तो शर्म करें कम से कम। आपने यहाँ देखा, उन्होंने कहा, आप इधर सूर्या के यादव का आप ये कहे ना, ए फ्यू थिंग्स आर इन लाइफ आर अबव द स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट। एक उसने तमाचा मारा है, उसने कहा ना, ये जो कहते हैं पीसीबी की आप बात, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आप बात कर रहे थे, अरे बीसीसीआई, हमारे आईसीसी, ये जो हमारी जो है। और देखिए ओलंपिक होने वाला है, आपको पता है ना, ओलंपिक में क्रिकेट आ चुका है जी। इनकी हर्ष ऐसी होगी शायद ओलंपिक में टीम भी नहीं बेच पाए अपनी। नहीं वो तो ये होगा। अभी फूट के पांव पालने में नजर आ रहे हैं। दीपक वोरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं पाकिस्तान का रुख करूं, उससे पहले दीपक वोरा साहब। सर मैं इतना कहना चाहता था कि आज आप जानते हैं देश की राजधानी नई दिल्ली में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट समिट शुरू हो रहा है। तो मेरे एक मित्र ने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा, पढ़ के बता देता हूँ। कहता पाकिस्तान हारा नहीं है, ये तो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है, खेल तो हुआ ही नहीं था, ये AI जनरेटेड मैच आप देख रहे थे। अब आप बताइए क्या जवाब दूं इनको सर। और फिर ये भी कह रहा था कि उनके वो जो एक तो महाशासुर थे जिसको देवी ने मारा था, ये मुनीषासुर जो हैं, तो वो भाग गए 5 मिनट पहले, और वो जो ट्रॉफी चोर था वो भी भाग गया वहां से। तो यही हमने सुना था वहां पे। आप जरा खामोश रहिए, मैंने कुछ नहीं कहा था, बीच में जब आप बोल रहे थे। इतना ही कहना चाहता हूं, अगर ये AI जनरेटेड मैच है तो आपको बहुत मुबारक हो सर। चलिए, मैं रुक करता हूं। अब हुसैन थेबू हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के पत्रकार हैं। हुसैन थेबू, अब ये शुरू से लेकर के अब तक जो एक भौकाल मेंटेन होता, भारत पाकिस्तान मैच, अरे पाकिस्तान क्रिकेट के मामले में इंटर्न साबित हो रहा है। भारत के साथ खेल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी इज्जत अफजाई जो होती है उसका फायदा नहीं उठा पाते आप। अफसोस है आपका इस बात को लेकर के? देखिए, बात यह है कि क्रिकेट एक जेंटलमैन खेल है, और हमने कल देखा कि अगर पाकिस्तान नहीं होता तो इतनी बड़ी ये मैच नहीं हो सकता। ये हम कितना बड़ा मैच, 61 रन से हार गए आप। 175, हमें तो लग रहा था आज पाकिस्तान हरा देगा, फिर भी। अच्छा, अभिषेक शर्मा नहीं चले। अच्छा, अभिषेक शर्मा नहीं चले, हमारे कई खिलाड़ी नहीं चले, केवल एक ईशान किशन काफी था। कितना बड़ा मैच। मैं उन्हीं के खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं। और अच्छा, जेंटलमैन क्रिकेट आपने कहा, आप जेंटलमैन को भेजते क्यों नहीं है खेलने के लिए मैदान पर? आप सुने तो सही, आप फिर खुद ही बोले, बकवास करे जा रहे हैं। अरे आपने कहा जेंटलमैन्स गेम है क्रिकेट, तो मैंने आपसे पूछा जेंटलमैन्स को क्यों नहीं भेजते पाकिस्तान से? आपका एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी ठीक से अंग्रेजी नहीं बोल पाता। आप ही के क्रिकेटर्स की बात करने तहम्मुल रखें, सब्र रखें, बात सुने। इतने बावले क्यों बन रहे हैं? मतलब अरे आप अपनी टीम को समझाइए, अपने आवाम को समझाइए जो बावली होकर टीम तोड़ रही है। मैं तो खुशी में हूं, मैं तो खुशी में बावला हूं, मेरे पास तो वजह है। हमें इससे कोई, हम आपको कांग्रेचुलेट करते हैं। देखिए, बात ये, मैंने आपको कहा क्रिकेट एक जेंटलमैन खेल है, लेकिन हमारे अंदर इतनी बड़ी ग्रेस है कि हम मान रहे हैं। लेकिन आपके ये जो के सिन्हा साहब बैठे हुए ना, ये आज तक ये नहीं मान रहे कि आपके 10 राफेल कैसे गिरे जिसको डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। हम तो मान रहे हैं भाई, अच्छा खेले, हम जंग जीते हैं, आप माने। हमें जंग जीतना आता है, हमें राफेल गिराने आते हैं, हम मानते हैं। कल हमारे वो राफेल कर कैसे गिरे मैंने देखा, एक करके जीरो पर कैसे राफेल गिरे मैंने देखा। ये जो आपके ये सुनिए, ये चुटकुलेबाजी के लिए मैंने आपको नहीं बुलाया, ये चुटकुलेबाजी के लिए नहीं बुलाया हुसैन थे, वो चुटकुलेबाजी के लिए नहीं बुलाया। नकवी के कदमों पे आके बैठे ना उसके बाद पाकिस्तान आके खेला ना, हमने तो अरे कहाँ राफेल, कहाँ क्रिकेट। आप जंग के मैदान में एक जंग नहीं जीते, आप राफेल की बात कर रहे हैं। मतलब हार हुई आपकी खेल के मैदान में, और आपको याद आ रहा है राफेल। इसे कहते हैं नानी याद आना, इसे हमारे यहाँ कहते हैं नानी याद आना। आपको पाकिस्तान, सुनिए, अरे पाकिस्तान की हार के बाद आपको राफेल याद आ गए। ये तो हमें पता है, हम कल मैच में अच्छा नहीं खेले, लेकिन अरे आप कौन से मैच में अच्छा खेले इससे पहले? आप कौन से मैच में इससे पहले अच्छा खेले? अरे कमाल कर रहे हैं आप। स्कोर कार्ड देखिए, स्कोर कार्ड, कितने मैच पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जीता है। जरा गूगल ही कर लें, क्योंकि आपकी रिसर्च कमजोर है। आप जरा गूगल करें कितने फक्र के साथ आप हार को स्वीकार करते हैं। कमाल की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप क्रिकेट का है ही नहीं। है नहीं। हाँ, सही बात है। जो आपने ताश के पत्ते खेले, बिना जोकरों के ताश के पत्ते पूरे नहीं होते। सही कह रहे हैं आप, बिना जोकर के ताश के पत्ते पूरे नहीं होते। सही कह रहे हैं हुसैन थेबू सही कह रहे हैं, बिना जोकर के ताश के पत्ते पूरे नहीं होते। लेकिन हम राजा हैं और राजा रहेंगे। खैर, सिकंदर रिजवी मेरे साथ हैं। सिकंदर रिजवी साहब, ये राफेल बढ़ाते जा रहे हैं। पहले एजाज उल हक कह रहे थे 5 राफेल गिराए, अब हुसैन थेबू कह रहे 10 राफेल गिराए, अब असमा शौकत कहेंगे कि मैं 15 राफेल गिराए। फिर इरशाद अहमद खान आ रहे हैं, वो सीधे 100 पे पहुंचा देंगे कि 100 राफेल गिराए। अच्छा, आप खामोश हो जाए, थोड़ा हार का मातम मना लें। सिकंदर रिजवी, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि पहले आप चुप कराइए तो आपका
जो अरे आपका काम हम थोड़े करेंगे, आपका काम ठीक से आ रही है आवाज। आपको सिर्फ बेशर्माई आएगी। अरे शर्म आपको, शर्म उसे आती है जो बेशर्म होता है। हुसैन थेबू हम मान लिया, बैठो बैठिए। आप बड़े चले भी आते हैं बेशर्माई से, मतलब झूठ बोलने के लिए। यार ये पाकिस्तान देता पाकिस्तानियों। ठीक है, सिकंदर रिजवी साहब जरा जवाब दें इनको, जरा जवाब दें इनको। मानते। अरे भाई चुप हो जाओ, मुझे बोलने दें। आप नहीं चुप होगा। पाकिस्तान के बहुत बड़े, ठीक है, आपको रफेल याद आते हैं और मेरी बात आप इनको पाकिस्तान में कोई नहीं सुनता तो ये इंडिया आकर बड़ास निकालते हैं। बोलने दीजिए ना अब आप। और मैं तो बोलने भी नहीं, अगर झूठ ना बोले तो हमें बोलने दीजिए ना। अगर आपको बोलने, अरे मेरे तो बात समझ में नहीं आती है। पीसीबी के बता रहे, पीसीबी के जाकर के उनके कदमों में बैठ गए मैच करने के लिए। अरे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। भारत सरकार और ये हमारा इंडियन, अरे सुनो यार सुनो, ये हमारा पता नहीं बोर्ड जो है, पता नहीं लंगूरों को क्यों बुलवाता है मैच खेलने के लिए, और लंगूरों को देखने के लिए लोग जैसे जू में जाते हैं वैसे ही जाते हैं देखने के लिए। हमारे क्या क्रिकेट, हमारे क्या क्रिकेट लंगूरों को देखने आते हैं। ये लंगूर आते हैं ना, हरे कपड़े पहन करके पाकिस्तान से, उनको देखने जाते हैं हमारे लोग। एंटरटेनमेंट के लिए लंगूरों को हम देखने जाते हैं। आपका मैच नहीं है, हमारे पाकिस्तान और जो हर बात पर रफेल कहते हो, अब भूल जाता हूँ यार। 90,000 कैदी तुम्हारे रहे यार, 90,000 तुम्हारे कैदी रहे। 4 रफेल के अलावा जो तुम्हारा माई बाप है ना, वो ट्रम्प तुम्हारा माई बाप है। जो ट्रम्प करते रहे तो तुम्हारा मुंह नहीं जाता, तुम्हारा जाता जनरल वहां उठाने के लिए, ट्रम्प के पिछड़ेगू बनने के लिए। अरे तुम्हारी औकात तो तुम्हारे पड़ोसी ने तुमको दिखा के रखी हुई है। तुम लोग तो दोगले हो, दोगले लोग हो तुम लोग। लंगूरों को भेजते हो यहाँ पर मैच खेलने के लिए, लंगूरों को भी नहीं देखना है। और लंगूरों देखने हमारे लोग जाते हैं, जैसे जू में जाते हैं जानवरों को देखने के लिए। ये क्या बना रखा है हर बात पे 4 रफेल 5 रफेल। ट्रम्प ने कह दिया, ट्रम्प तो तुम्हारा माई बाप हो गया, खुदा हो गया। ट्रम्प लगा रखते हो, हर चीज पर ट्रम्प लगा रखते हो। अजीब लोग, मेरे समझ ही नहीं आता। हार को हार मानो ना, खत्म करो, नहीं करना मैच तुम्हारे साथ। लंगूरों के साथ कौन खेलेगा? शेर नहीं खेलते लंगूर के साथ। क्यों आगे घुटनों पर गिरे थे? अच्छा सर, रिजवी साहब, अरे तो लंगूर भी नहीं है सर, लंगूर को क्यों बदनाम करें हम? लंगूर भी नहीं तो भेड़िए हैं, ये तो भेड़िए हैं। अच्छा जहांगीर आगा जुड़ गए, जहांगीर आगा। अरे जहांगीर आगा, सुनिए, मैंने सुना है पाकिस्तान में भारत की जीत पर जश्न बन रहा है। बलूचिस्तान में क्या हाल है? वहां से कुछ खबर आई? वहां पटाखे चलाए जा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है वहां पर। अच्छा आप सुन लीजिएगा। बलूच प्रीमियर लीग का उद्घाटन होने वाला है। फिल्म की जो है ना वो सीन मुझे याद आ गया, लेकिन फटाके बलूचिस्तान में नहीं फट रहे, फटाके जो है नागालैंड में। फटाके नहीं, पटाखे। अभी रिपोर्ट आई है, पटाखे नहीं, पटाखे। अच्छा, कोई 70 के करीब इंडियन आर्मी पर्सनल जो है वहां पे जो है अगवा करके उन्होंने बिठा लिए नागालैंड में। तो वो वहां जाके देखे। और दूसरी जो है मुझे जो है आपके ये बेचारे पाकिस्तानी रिजवी साहब, जोकर जो है आज बोरा साहब लग रहे हैं। जो जोकर लग रहे हैं ना आज, पता नहीं क्यों बोरा साहब की मैं बड़ी रेस्पेक्ट करता था। बाहर करो इस जहांगीर आगा को, बदतमीज आदमी को बाहर करो इसे। इसकी इतनी हिम्मत हो गई, इसकी इतनी हिम्मत हो गई। 7 पुश्ते तेरी जहांगीर आगा तेरी 7 पुश्ते दीपक वोरा का मुकाबला नहीं कर सकती, समझा? निकल यहां से। जोकर बता रहा है हमारे सेना। निकालो इसे जहांगीर आगा को यहां से। सर एक चीज कहना चाहता हूं, ये इसीलिए कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर हैं। के सिन्हा साहब, मैं बड़े अफसोस के साथ इस बात को कहता हूं कि ये पाकिस्तानी मेहमानों को हम बुलाते हैं, लेकिन ये यहां आकर क्या करते हैं? मतलब ये पूरे दुनिया में भीख का कटोरा लेकर घूमते रहते हैं, यहां के चुटकुले सुना रहे हैं, यहां के झूठ बोल रहे हैं, हमारे मेहमानों को जो है वो जोकर बता रहे हैं। देखिए अनुराग, वहाँ के रहनुमा जो हैं, ये तो आपने बताया भी का कटोरा थमाया हुआ है। सबसे ज़्यादा यदि कहीं है मिडिल ईस्ट में, आप जाके देखिए भिखमंगे तो पाकिस्तान से है। जो फील्ड मार्शल है, जो फील्ड मार्शल है ना, जो आप कहते हैं आसिम मुनीर, ये इनको रफेल का झुंझुना पकड़ाया हुआ है। ऐसे तो गिरा नहीं पाए, क्योंकि आप जाके पूछिए ना मसूद अजहर से, या अल्लाह मुझे उठा लिया होता। यही रफेल से गया था, वहाँ पर 3-4 हैमर बम्स ये थे, मिसाइल्स थे, स्कैल्प था। जब वहाँ पड़ा तो 26 के 26 उनके खानदान के लोग सफाया हो गए। वो कहा या अल्लाह मुझे उठा लिया होता। ये जो इनको झुंझुना पकड़ाया है, और ये सारे जो आपके टीवी चैनलों में आप बुलाते हैं गेस्टों को, 25 करोड़ जनता तो जान गई है कि वहाँ का क्या हुआ, क्या हालत, क्योंकि वो बना के वीडियो देख रहे थे। आपको पता होगा, यदि आप
याद है 7 से लेकर 10 तारीख तक मई के समय पाकिस्तान के लोग वीडियो बनाकर देख रहे थे कि क्या हालत हुई थी। यदि आपने 9 कैंपों को उड़ा दिया, 13 इनके एयरफील्ड को उड़ा दिया, इनके जो जहाँ पर ये रखते हैं अपने खिलौने, वो कहते हैं ना एटम बम, उनके भी दरवाज़ों पे भी मार कर दिया आपने। तो आप बताइए झुंझलाहट में यदि ये करते हैं, और वो फील्ड मार्शल जो है इनको झुंझुना पकड़ाया हुआ है रफ़ेल का, क्रिकेट के मैदान में हरीश राउफ उड़ाता है ना रफ़ेल को, और उसको बाहर अर्शदीप है हमारा वो शेर, उसको मैदान पे ही दिखा देता है कि क्या उसकी हर्ष हुई उसी मैच के अंदर। एशिया कप की बात कर रहा हूँ पिछले बार की, और उसके पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी तो 2000 यदि आप देखें फरवरी में हुई थी, उस समय भी भारत ने कहा कि हम पाकिस्तान के पास नहीं जाएंगे, हम उनके साथ खेले बड़े मुश्किल से, और वहाँ पर भी ऐसे पिटे। तो आप लगातार बोलिए चैंपियंस ट्रॉफी में, एशिया कप में, T20 में, तो फॉर्मेट क्या बचा? यदि क्रिकेट की ही बातें करें, हम जंग की मैदान छोड़ दीजिए, वहाँ पर इन लोगों ने लेकर आए हैं, मगर मैं केवल क्रिकेटिंग की बात करता हूँ, क्रिकेट स्पिरिट की बात करता हूँ। कर ही नहीं सकते। हाँ, आपकी हालत क्या हो रही है साहब वहाँ पर? अभी तो के अंदर में आपकी पतलूनें उतारी जा रही है साहब। सुने, अरे कौन बोल रहे हैं? नीचे पहन के बैठे हुए कि नहीं पता नहीं मुझे। ये जहांगीर आगा नीचे पतलून पहन के बैठे हुए हैं, ये इस पर भी मुझे शक है। बता ये 3-4 जंगें भूल गए, ये 3-4 जंगें भूल गए। कमाल की बात है भाई, कमाल की बात है। जहांगीर आगा, कौन सा नशा फूंकते हैं आप? कहां से आ रहा है? अमेरिका से आ रहा है क्या? क्यों है आप सत्या मलिक की स्टेटमेंट क्यों पब्लिश होने से रोक रहे हैं? वो मेरा तो नहीं है, पाकिस्तानी तो सत्या मलिक नहीं है, गवर्नर कश्मीर रह चुका है। आप नागालैंड में क्यों नहीं इंटरनेशनल मीडिया को बुलाते, जो 15-20 दिनों से वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है नागालैंड में? हमारे देश की फिक्र हम कर लेंगे जहांगीर आगा, तुम अपना देश संभालो। हमारे देश की फिक्र मत करो, कश्मीर की फिक्र मत करो, नागालैंड की फिक्र मत करो, अपने देश की फिक्र करो, अपने देश की फिक्र करो। देखो पतलून में बलूचिस्तानी घुसे हुए हैं, देखो जरा टटोलो, वहां पतलून में देखो बलूचिस्तानी रॉकेट लगा रहे हैं, मिसाइल लगा रहे हैं, देखो। खैर, एजाज उल हक का मैं रुख करता हूं। एजाज, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो इंडिया की ट्रॉफी चुरा करके आपके पीसीबी चेयरमैन भागे थे नकवी, वो कल फिर स्टेडियम से फिर भाग गए पाकिस्तान की हार होते ही, कहां गए, कुछ पता चला? जी बेसिकली मेरा मानना ये है, पहले तो एक तो वो थोड़ी तस्वीर कर लो, हमारे भाई ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बड़ी बातें की, डोनाल्ड ट्रंप किया, तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप वो था जिसके बारे में आपके प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ा बेहतरीन इंट्रोडक्शन देते थे कि लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ आई एम प्रेजेंटिंग माय बेस्ट फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। तो वही डोनाल्ड ट्रंप है, अगर वो रिपोर्ट कर रहा है तो कोई नहीं मान ले। खैर है, जैसे आपने शिकस्त मान ली तो आप भी मान ले, कोई मसले वाली बात नहीं है। बाकी दूसरी बात, वो जो ट्रॉफी वाला मसला हुआ तो वो बेसिकली हैंड शेक के ऊपर हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि खेल को खेल ही रहने देना चाहिए, उसके अंदर पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तो फिर आप राफेल कौन लाया था खेल के मैदान में? अरे भाई मैं भी तो चाहता था कि हम पॉलिटिक्स ना लाएं, खेल के मैदान पर बात करें। सबसे पहला रिएक्शन आप ही का लिया था एजाज मैंने, अब खेल के मैदान में राफेल आप ले आए, पहले रऊफ लाया फिर आप ले आए। रऊफ उड़ा रहा था ना रफेल, उसको उड़ा दिया अर्शदीप ने। सर मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आपने जो बात की, आप पॉलिटिक्स को उस वक्त लेके आए जब आपने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ हैंडशेक नहीं किया, पहली इब्तिदा आपने की थी। फिर उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ट्रॉफी, फिर अभी खेलने का मामला हुआ तो वो आईसीसी जैसे पाकिस्तान के बार बार चक्कर लगाता रहा। और बाकी अगर आप आवाम को रियलिटी ना बताएं कि क्या अभी रियलिटी थी कि हिंदुस्तान के मीडिया को कितना नुकसान हो रहा था अगर ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना होता, तो स्पॉन्सर ने क्या रोला डाला हुआ था, सारी चीजें थी। अगर आप रियलिटी ना बताना चाहें तो कोई मसला नहीं है, उसमें पाबंदी नहीं है। आप इसको जितना एग्जेजरेट करें, जितना बढ़ा चढ़ा के बयान करना चाहें तो आपका बढ़ा चढ़ाकर बयान करने की क्या जरूरत है? जो 61 रन से पिटा हो, जो 61 रन से पिटा हो, उसे पूरी दुनिया ने देखा है। मुझे तो ये बताइए कि आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर असीम मुनीर का हाथ है, शहबाज शरीफ का हाथ है, फिर इतनी हार क्यों होती? मतलब कमियों पर बात करिए ना, क्या सुधार की गुंजाइश है वो बात करिए ना। सर उसके ऊपर जब पाकिस्तानी टीम वापस आएगी इंशाल्लाह, अभी तो एक मैच हुआ है, एक मैच के ऊपर कभी भी किसी बात को डिसाइड नहीं किया जाता। तो उसके बाद जब वापस आएगी उसमें जो तब्दीलियां होंगी, चेंजेस होंगी, जो पूरे मुल्क में एक आवाज उठ रही है, तो वो इंशाल्लाह होंगी, तब्दीली आएगी। बाकी वो एक खेल है, आपका मीडिया, आप शक्तिमान है, आप कुछ भी करना चाहे आप बयान कर सकते हैं, आपके पास वो पावर है कि आप लाहौर उठा के बंदरगाह लेके आ सकते हैं। अरे हमारे मीडिया ने नहीं हराया आपकी टीम को भाई, हमारी टीम ने हराया है आपकी टीम को। हुसैन थेबू, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पूरी की पूरी टीम को पाकिस्तान लौटने के बाद बदलने की मांग हो रही है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की पूरी टीम बदल देनी चाहिए? क्या आपको भी ऐसा लगता है? पाकिस्तान के आवाम से ऐसी आवाज उठी है?
देखें ऐसा कहीं भी नहीं होता। क्या आपने जंग हारने के बाद पूरी की पूरी अपनी फौज हम कोई जंग नहीं हारे हुसैन थेबो, हम कोई जंग नहीं हारे, हम कोई जंग नहीं हारे हुसैन थेबू, हम कोई जंग नहीं हारे। मुझे माफ कीजिएगा, ये झूठ फैलाने के लिए आपको काटना होगा। ये वो वैसा वाला काटना नहीं है, हाँ ये टेक्निकली काटना होगा। सिकंदर रिजवी, कौन सी जंग हार गए हम पाकिस्तान से, किस मुकालते में है ये तो नहीं हो सकता। अरे नहीं, मैं कैसे बोलने दूं, आप जंग हारे कर रहे हैं, खुद हार के बैठे हुए हैं, भीख का कटोरा लेके पूरी दुनिया में घूमते फिरते हैं। आपका वजीर आजम खुद कहता है कि पाकिस्तानी जहां भी जाते हैं भीख मांगते हैं। आपके अपने मुसलमान मुल्कों ने आपके पाकिस्तानी भिखारियों को जो है बैन किया हुआ है, उनके पासपोर्ट रद्द किए हुए हैं। आप जंग हार और जीत की बात कर रहे हैं। औकात मत भूलिए, अपनी औकात मत भूलिए। सिकंदर रिजवी, कौन सी जंग की बात कर रहे हैं ये? ठीक है, के सिन्हा साहब, दीपक वोरा साहब, कौन सी जंग की बात कर रहे हैं? ऐसे थोड़ी होता है कि आप नहीं, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। झूठ नहीं, अरे ये झूठ थोड़ी बोलने दूंगा मैं यहाँ पर। पाकिस्तान में बोलिए जितना झूठ बोलना है, पाकिस्तान की आवाम से जूते खाने से बचने के लिए वहां जितना झूठ बोलना है बोलिए। यहाँ नहीं बोलने दूंगा मैं झूठ, यहाँ नहीं बोलने दूंगा मैं झूठ। ऑन रिकॉर्ड है, पाकिस्तान हिंदुस्तान से आज तक एक भी जंग नहीं जीता। कैसे बोलने दूं आपको मैं? ठीक है, दीपक वोरा साहब, इनकी आवाज बंद कीजिए, इनकी आवाज झूठों में। एक सवाल ही पूछना चाहता था। हाँ, ये बहुत बोल रहे थे अभी शुरू में, कहा था क्रिकेट इज ए जेंटलमैन्स गेम, तो आप क्यों खेलते हैं फिर सर? ये पूछेगा मेरी तरफ से इनसे, ये वहां क्या करते हैं? अगर खेलते तभी तो हार जाते हैं। वो जेंटलमैन्स गेम है सर, अब इनके आपको जेंटलमैन बचा नहीं है। ये भिखारियों का खेल तो है नहीं, भूखों का खेल तो है नहीं, तो ये हार इसलिए जाते हैं क्योंकि दे आर नॉट जेंटलमैन। दीपक वोरा साहब, वो तो साफ जाहिर है। मैं यही कहना चाहता था सर कि इफ दे एक्सेप्ट कि हम बुरी तरह से पिटे हैं और जो कमजोरियां हैं उन पे ये थोड़ा सा फोकस करें, उनको कैसे दूर किया जाए। पर ये मानने को तैयार नहीं है कि ये कमजोर हैं और इन्होंने गलतियां की हैं। इनका सोशल मीडिया तो कह रहा है ये टीम बेकार की है, ये है वो, बहुत से इल्जाम लगाए जा रहे हैं इनके ऊपर। तो सर अंडरस्टैंड कि क्या कमजोरी है, किस तरह से निपटा जाए। भारत की तरफ देखिए किस तरह से मेडलों की बौछार होती है। और मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप फिगर्स देख लीजिएगा सर, ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में धड़ाधड़ मेडल्स आते हैं, आपको कुछ नहीं आता है सर। क्या कारण है इसका? आप बहुत इंशाअल्लाह करते हैं लेकिन कुछ आता नहीं है। शायद वो भी नाराज हैं आपसे, आप खुद फैसला करिएगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा सर। यू हैव टू डिसाइड। जहांगीर आगा, कोई जवाब है इस बात का आपके पास? जी वोरा साहब, बड़ी मेहरबानी। देखें, बहुत मेडलों की हमारे पास भी बौछार है। जैसे देखें कि हमने जो है आपको जो है नाखून चने चबवा दिए। देखो आपका जो है कुलभूषण यादव पकड़ के तो हमारे अच्छे जो है मेडल थे। अच्छा, खेल के मैदान से भाग गया, पीसीबी चेयरमैन की तरह खेल के मैदान से भाग गया। निखिल गुप्ता का मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा। देखिए वो कैसे प्लीज गिल्टी हुआ है, कैसे जो है इंडियन बीजेपी उसको सपोर्ट कर रही थी सिख के मर्डर में। तो लाजमी है इस फैक्ट को देखें। ये नहीं है कि आखिर चुरा के भागे। आपका जो है 4 स्टार जनरल बुक है जो, उसको पब्लिश क्यों नहीं करते? आप उसको करें। ये चीजें हैं, खेल के मैदान में जंग हम नहीं लाते, आप लाते हैं। ये रऊफ कौन था? रऊफ कौन था? ये रऊफ ने क्या किया था? ये जहांगीर आगा, जहांगीर आगा, ये रऊफ ने क्या किया था? रऊफ ने क्या किया था? खेल के मैदान में जंग कौन लाया था? रऊफ ने क्या किया था? ऐसे ट्रंप ने भी किया था, ऐसे ट्रंप ने भी किया था। हाँ, तो ट्रंप ने क्या किया था? और बिग ब्रदर का जिक्र मैंने नहीं किया था। वो जो है वो ट्रंप है जो आपको क्रिकेट नहीं खेलता। छपा दिए कि 18.0 यानी बांग्लादेश अगर जो भी एक्सपोर्ट करेगा वो 0% पे करेगा टैरिफ पे। तो ये किसने जो है थूके चाटा? अरे 19% टैरिफ तुम पर लगा हुआ है, हम पर फिर भी 50 से 18 कर दिया उसने। घुटनों पर आ गया वो, 50 से 18 कर दिया। जहांगीर आगा 1% ज्यादा, उस पर भी छाती पीट रहे थे तुम्हारे आवाम वाले, उस पर भी थू कर रहे थे तुम्हारे वजीर आजम को और तुम्हारे फील्ड मार्शल को कि हिंदुस्तान से 1% टैरिफ अमेरिका से ज्यादा है। भीख लेकर आते हैं तब भी, डिनर करके आते हैं, लंच करके आते हैं तब भी 1% ज्यादा है। शर्म करो यार, हमको शर्म करने के लिए बोल रहे हैं। किस मुगालते में रहते हैं ये लोग? देखिए अनुराग जी, आप कहें किस मुगालते में रहते हैं, ये रहते हैं, इनको तो ये पता है कि ये एब्सोल्युटली भिखमंगे हैं, पैसे नहीं है, टूटने वाला देश टूट रहा है, उधर केपीके टूट रहा है, इधर बलूचिस्तान टूट रहा है, मगर इनको बातें करनी है कि हमने रफाल गिरा दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम छाती पीटते हैं। अरे मेरे भाई सुन लीजिए, छातियां पीटते रहते हैं आप 25 करोड़ लोगों को जिस तरह से गुमराह करते हैं ना साहब, आपको उन्होंने दिखा दिया, आईना तो दिखाते रहते हैं
मगर आप जिस तरह से करते हैं, आप लोगों को कुछ चैनलों में आते हैं उनको झुंझुना पकड़ा देता है, आसिम मुनीर वो झुंझुना बजाते रहते हैं और उस झुंझुना के अंदर में कुछ निकलता नहीं। अभी देखिए आप, अभी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, हमने तो ऐसा स्टैंड लिया पूरी, आप तो वहां चले गए, वो तो भेज रहे हैं ना, अपनी फोर्स भेज रहे हैं, पीस कीपिंग फोर्स भेज रहे हैं ना वहां पर, स्टेबलाइजिंग फोर्स। आप तो कहते थे या अल्लाह हम तो खड़े हैं, या अल्लाह हम खड़े हैं, आप कहते फिलिस्तीनियों के साथ। अरे आपने यहूदियों के लिए भेज रहे हैं ना साहब, आपने हमास को डंप कर दिया, हिजबुल्लाह को डंप कर दिया और कहते थे या अल्लाह हम तो उनके साथ खड़े हैं। अरे साहब शर्म करो, अल्लाह भी नहीं बख्शेगा तुम्हें। इंडिया को लिखो, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, उसको मूर्ख बनाना था, बना दिया आपको, क्रिप्टो करेंसी दे दी कि जा भाई क्रिप्टो करेंसी दे देते। आप चाइना क्या क्रिप्टो करेंसी आपको पकड़ा दिया ना। और आसिम मुनीर उधर से आया ना, उधर से आपको डराने ख्वाब आते हैं। आसिम मुनीर के जेवेट कुशनर उसने बोला और मुनीर को किसके ख्वाब आते हैं? कटोरे के जिसमें छेद है। आसिम मुनीर के ख्वाब आते हैं, आसिम मुनीर की छातियों में रफेल बना होता है। मंगे अब सुनिए मेरी बात, ये रफेल की बातें करते हैं, पाकिस्तान लाके चाइना से ले आए हथियार उठा के। अरे हुसैन, अरे हक साहब सुनिए मेरी बातें, आपने जाकर के चाइना से लेकर आए ना बड़े बड़े, हम ये कर देंगे वो, ऐसे धड़ाम। आपको पता है ना HQ आपने देखा, HQ जो आप 1920 लेकर आए थे उनसे, वो रडार, वो हम ये हम वो, आपके J-20 क्या हालत हुई साहब, F-16 सारे मारे गए। किसका फौजी कर रहा है, किसका तो बड़ा और 114 आ रही है साहब, जुड़ रहे हैं, किसका एयरची कर रहा था, एक से जहांगीर आवाज़ की 114 और आ रहा है भारत करके जो है झूठ बोले जा रहा है। अच्छा मैं दीपक वोरा साहब, न केवल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो निकम्मों को मैदान पर भेज देता है, बल्कि वहाँ के जो देखिए ये गेस्ट भी जो टीवी पर भी निकम्मों को भेज दिया जाता है वहाँ पर। हमको मैं बड़ा खुश था, पाकिस्तान से मेहमान जुड़ रहे हैं, इनसे बड़ी अच्छी टॉक होगी, बड़ी अच्छी बातचीत होगी, बड़े झूठ के पुलिंदे भेज दिए वहाँ बोलने के लिए, मतलब मैदान पर भी निकम्मे, टीवी पर भी निकम्मे। दीपक वोरा साहब, टाइम दो, हम तुम्हारे शक्ति छुड़ाएं। सर ऐसी औकात नहीं है कि ये तमीज से बात करें, ये लोगों ने सीखा नहीं है सर। इनको शुरू से बताया जाता है कि जाके चीखो चिल्लाओ झूठ बोलो, शायद जो हिटलर का प्रॉपर, सर आप खामोश हो जाएं तो अच्छा रहेगा। जो हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था जो गोबेल्स, उसने भी कहता झूठ को बार बार बोलते जाओ तो लोग सोचेंगे शायद वो सच्चाई है। अरे हुसैन थे अबू, हमको जूते मारने की बात करते हो, अपना मुंह देखो, जूते खाया हुआ मुंह तो खुद तुम्हारा लग रहा है, हमको हमारे टीवी चैनल पर बोल रहे हो जूते खाने की बात। इसको बंद करो यार, पाकिस्तान के गेस्ट हटाओ यहाँ से, ये तमीज नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ गए ये वही भिखारी हैं जिनको शायद अरब कंट्रीज ने बैन कर दिया है। मुझे लगता है कि एक्सपर्ट बनकर पाकिस्तान के टीवी पर बैठ गए, ये वही भिखारी हैं जिनको अरब कंट्रीज ने बैन कर दिया है। सिकंदर रिजवी साहब, ये पूरी दुनिया में गंद फैला रहे हैं, टीवी पर भी गंद फैला रहे। देखिए ये वही भिखारी लग रहे हैं मुझे जिसको अरब कंट्रीज ने बैन कर दिया, पाकिस्तान के वही भिखारी हैं ये। नहीं, उनकी नफ्स के अंदर है गंद फैलाना, उनके नफ्स के अंदर है, उनके जीन के अंदर है गंद फैलाना। अभी बता रहा हूं आपसे, ये दोगली कौम है जिससे आप लोग बहस करने के लिए हम लोग सबको इकट्ठा कर लेते हैं। ये दोगले हैं, ये अपने पड़ोसी के भी दोगले हैं, सबके साथ दोगले हैं, ये हर मुल्क के साथ दोगले हैं। ये जहां इनको कटोरा फैलाना होता है, जहां से इनको पैसा मिलना होता है, ये उसकी वाह करने लगते हैं, चलवे चाटने लगते हैं। अभी इजराइल के खिलाफ होते हैं, कभी अमेरिका के खिलाफ होते हैं, कभी अमेरिका के दोस्त बन जाते हैं, कभी ये जाते हैं वो हमास की मदद करने के लिए जा रहे हैं इजराइल के इशारे के ऊपर, और कभी ये ईरान से जो भीख खाते रहते हैं तो ईरान के ऊपर दोगलापन करते हैं। वही तालिबान का कभी दोस्त हुआ करता था, वो इनका दुश्मन हुआ। आप देखिए इनकी आवाम का हाल क्या हो रहा है, भूखमरी हो रही है, इतने भूखे ये लोग नंगे हैं। 4-6 लोग बचे हैं जो आके टीवी पे जरा ढंग के कपड़े पहन करके बातें करते, जरा इनको कहिए औकात में रहे। इनके पास कोई नॉलेज नहीं, कोई बात नहीं है, वो रफेल। इनको 2 ही 3 चीजें, आज से 20 साल पहले इनको PIA याद रहता था, उसके बाद इनको रॉ याद आता था, अब इनका रफेल है। ये 15 साल तक चलेगा रफेल। इनके पास कुछ नहीं है, न इनका इतिहास है, न हिस्ट्री, कुछ नहीं इनकी, सारी टोटल बकवास है। इन्होंने अब तक क्या किया स्टेट के साथ, गिलगित बल्तिस्तान के साथ, POK में क्या हो रहा है, इनकी मुखालफत हो रही है, पख्तूनवा में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान के अंदर इनका क्या हो रहा है। अरे सारों का बुरा हाल करके रख दिया इन लोगों ने। वो जो मुनीर है फील्ड मार्शल बन गए। मैंने दुनिया में आज तक ऐसा नहीं देखा जनरल बिना वॉर लड़े फील्ड मार्शल हो गया, CDS भी बन गया।
वो ट्रम्प के कहने के ऊपर। वो तो कहिए कि दबाव आ गया था ईरान का और दूसरी कंट्रीज का, अरब का, ये अमेरिकन को बेस दे रहे थे वहां से हमला करने के लिए ईरान के ऊपर। मैं किसी कंट्री के फेवर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ अपने देश की बात करता हूं। लेकिन ऐसे दोगलों पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। इनके साथ तो मैच भी नहीं खेलना चाहिए। लंगूरों तरह कूदे कादे चले गए, वो टीवी तोड़े जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। टीवी तोड़ रहे साहब, क्या वो हार के टीम आ रही, सारा ड्रामा करते हैं। टीवी में आने के लिए लोग ड्रामा करते हैं। प्लीज इनको मत बुलाया करिए। और ये बदतमीजी करते हैं। बोरा साहब इतने सीनियर पर्सन है, हम सब उनकी इज्जत करते हैं। ये इस तरह की बदतमीजी से बात करेंगे, इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल करेंगे, शर्म नहीं आती? जब इनके खिलाड़ी सिकंदर रिजवी अंग्रेजी नहीं बोल पाते तो ये बेचारे बदतमीजी ही की भाषा बोलेंगे। जब इनके खिलाड़ी इंटरनेशनल मंच पर अंग्रेजी नहीं बोल पाते, अरे किसने कहा अंग्रेजी में बात करो, हिंदी बोल लो, उर्दू बोल लो, लेकिन नहीं दिखाएंगे कि हम जो नहीं है वो हम हैं। तो यहां पर मेहमान भी वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात सिकंदर रिजवी साहब ने कही। दीपक वोरा साहब, मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। क्या अब ऐसे जोकरों के साथ, क्या ऐसे भेड़ियों के साथ क्रिकेट खेलना बंद कर देना चाहिए? क्या साफ तौर पर ऐलान कर देना चाहिए अब इंडिया को कि पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं होगा, इंटर्न्स के साथ हम मैच नहीं खेलेंगे? मुझे भेड़ियों का भी अपमान हम करते हैं इनको कंपेयर करके, ये तो उनसे भी गिरे हुए लोग हैं। सर आई थिंक पूरा हमने जो पॉलिसी बनाई है, नो कांटेक्ट, वो कर दिया। अब क्रिकेट में आ गया, हम लोग तैयार थे खेलने के लिए। बीच में यही इधर उधर जाते रहे। फिर इन्होंने देखा कि जब बहुत पैसे देने पड़ेंगे, फाइन लगेगा, लाइन पे आ गए। तो ये कहना कि आपके आदमी यहाँ आए, उसने ये बोला। देखिए सर, आप क्रिकेट खेलें ना खेलें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से दूसरे देश हैं जो क्रिकेट में ऊपर इस समय उठ रहे हैं और आप तो सबसे हार जाते हैं। सर कुछ थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करिए, गुड विशेस, लेकिन सबसे पहले अपना मन साफ करिए। जो जहर आप खा के वहां रखे हुए हैं उसको थूक दीजिएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। हम जीते हैं और हम जीतते रहेंगे। आप सभी को जीत की बहुत बहुत बधाई। और पाकिस्तानी चाहें तो राफेल गिराते रहें अपने ख्वाबों में, 10 क्या 5 क्या 100 गिराएं, उनकी मर्जी। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इंडिया से सभी पैनलिस्ट का। पाकिस्तान से कोई पैनलिस्ट ऐसा नहीं था जिसको मैं सम्मान के साथ धन्यवाद कहना चाहूँ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। अगली मुलाकात तक के लिए बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।